हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन देखिएगा, जो इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए भी बता दे रहा हूँ। फलन का मतलब फंक्शन और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड है, ये मॉडुलस फंक्शन है। और x-5 के लिए हमें बताना है कि कौन सा इसमें जो ये कथन दिया गया है वो सही नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कथन सही नहीं है उसको हमें चूज़ करना है। जैसे कि दिया है फलन x बराबर 5 पर सतत यानी कि कंटिन्यूअस है। फलन x इज इक्वल टू -5 पर सतत नहीं है यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। फलन x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है यानी कि डिफरेंशिएबल जो होता है। और यहाँ पे x इज इक्वल टू -5 पर अवकलनीय है। तो ये हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि 3 कथन सही हैं, एक ऐसा कथन है जो कि सही नहीं है। तो जो लोग इसको करना चाहते हैं वो लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें और इसका जो सोल्यूशन है वो नीचे कमेंट करें। चलिएगा देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके सोल्यूशन की, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो हमारा फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-5, इसका ग्राफ हम देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, एक अगर हम रफ डायग्राम खींचे इसका, तो ये है हमारा ऑरिजिन। तो इसका जो कुछ ग्राफ है, क्योंकि x5 पे ये 0 हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं मान लो ये 5 वाला पॉइंट है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, ये ग्राफ किसका है? ये है मॉड ऑफ x-5 का। अगर आप देखें क्या इस ग्राफ में कहीं पर ब्रेक हुआ है, यानी कि अगर हम यहाँ से पेंसिल रखें और ऐसे खींचते हुए चले जाएं तो कहीं पर भी हमें पेंसिल को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो फंक्शन है वो तो कंटिन्यूअस तो है। जैसे पूछ रहा है कि x बराबर 5 पर सतत है, तो देखो ये है आपका x बराबर 5, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है? 5 है। ठीक है, तो क्या इस पर कंटिन्यूअस है? बिल्कुल कंटिन्यूअस है, क्योंकि आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सभी बराबर आएगी। और अगर आप ग्राफ से भी देखते हो तो आपको दिखेगा कि ये पूरा कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ग्राफ में ब्रेक नहीं हुआ है। तो पहला जो ये वाला ऑप्शन है ये तो सही है। ठीक है, हमें चूज़ करना है जो सही नहीं है। अब कह रहा है कि फलन x बराबर -5 पर सतत नहीं है। ठीक है, कह रहा है x बराबर -5 पर सतत नहीं है। देखिए x बराबर -5 यानी कि ये -5 यहाँ पे आएगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो फंक्शन की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है, यानी कि इस पॉइंट पर अगर आप देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहीं पर अगर आप ग्राफ से देखते हो तो आप देखोगे कहीं पर भी फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है, आपको पेंसिल कहीं पर उठानी नहीं पड़ रही, पूरा कंटिन्यूअस है। तो कह रहा है कि सतत नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इस पॉइंट पर जो है ये सतत है, कंटिन्यूअस है। आप देखेंगे पूरा कंटिन्यूअस है, कहीं पर ब्रेक नहीं है। चलिए, हमें पता चल गया कि इसमें जो है ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये गलत है। बाकी इसको भी देख लेते हैं। देखिएगा, x बराबर 0 पर अवकलनीय है। देखो x बराबर 0 यहाँ पर है, और इस पॉइंट पर यहाँ पे देखिए यह जो फंक्शन है इस पॉइंट पर अवकलनीय है। देखो अवकलनीय कहाँ पर नहीं होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अवकलनीय कहाँ पर नहीं होता है। देखिए, जैसे अगर बात करता यहाँ पर x बराबर 5 पर, आप चेक कर लीजिएगा x बराबर 5 पर ये जो फंक्शन है आपका, ये वाला फंक्शन, वो अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक आपको यहाँ पे शार्प एज मिल रहा है। देखो इस तरीके से, जहाँ पर भी कुछ इस तरीके से मिल जाता है ना, वहाँ पर इस पॉइंट पर जो है फंक्शन वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसको ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ये यहाँ पे देखिए शार्प एज आपको मिल रहा है इस तरीके से यहाँ पर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो आप कह सकते हो कि x बराबर 5 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। बाकी x इज इक्वल टू 0 पर अगर देखें, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर अवकलनीय होगा, और x इज इक्वल टू -5 यहाँ पर भी ये अवकलनीय होगा, लेकिन x इज इक्वल टू 5 पर अवकलनीय नहीं होगा। आप इसको फार्मूले से चेक भी कर सकते हैं। और ये मैंने ग्राफ से आपको बता दिया, जहाँ पर आपको इस तरीके से ग्राफ मिले, इस पॉइंट पर ये जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने चारों जो है ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे, और यही लॉजिक आप दूसरे भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।